जय हिंद एवरीवन। हम लोग मतलब क्या कहते हैं केमिकल्स तुम्हारी प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, मेटल की पढ़ रहे थे। अभी तक हमने मतलब क्या कहते हैं दो तुम्हारे प्रॉपर्टी पढ़ चुका हूँ। पहले हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी किसकी पढ़ी है कि अगर मान लो कि इसी मेटल को अगर मुझे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना है ना। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए। मतलब मेटल में कहीं ना कहीं तुम्हारा ऑक्सीजन आना चाहिए। तो मुझे मालूम है तब क्या होगा कि हमेशा तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो बनेगा तुम्हारा मेटल ऑक्साइड। बस केवल तुम्हारा मेटल ऑक्साइड और कुछ भी नहीं। ये है। लेकिन अगर मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कि तुम्हारा ये वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो क्या बनेगा, तुम्हारा बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड। और मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ साथ तुम्हारा क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये हो गया। ठीक, वेरी गुड। अब अगर मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कि ये जो तुम्हारा वाटर है ना, क्या बात कर रहा हूँ कि ये जो तुम्हारा वाटर है, इस वाटर के साथ कहीं ना कहीं तुम्हारा मैंने अलग अलग फॉर्म में लिया है। जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूँ, इस बार वाटर नहीं, तुम्हारा स्टीम हो गया केवल। तो अगर मान लो कि मैं स्टीम की बात करता हूँ तो क्या बनेगा, तुम्हारा मेटल ऑक्साइड बनेगा। और मेटल ऑक्साइड के साथ साथ क्या बनेगी, तुम्हारी H2 गैस बनेगी। जो कि ये डिफरेंस होता है। और अगर मान लो कि मैं कह देता हूँ कि चलो ठीक है, हर बार इस बार मतलब क्या कहते हैं मेटल ऑक्साइड को अगर मैं वाटर से पास कराऊंगा, तब क्या बनेगा, तब जो तुम्हारा बनता है वो बनता है केवल और केवल तुम्हारा मेटल हाइड्रोक्साइड। उसमें कोई भी तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं हाइड्रोजन गैस नहीं बनती। तुमको कैसे याद करना है, तुमको ऐसे याद करना है कि अगर मान लो कि केवल मेटल ऑक्साइड बन रहा है, तो इसका मतलब है कि केवल हमने उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हीट कराया है। मान लो कि मैं कहता हूं कि केवल मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा है, तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट साइड में मेटल ऑक्साइड और तुम्हारा वाटर है। लेकिन एक बार मैंने बोल दिया कि नहीं, इस बार मुझे बताओ कि इस बार मेटल हाइड्रोक्साइड तो बन रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हाइड्रोजन भी बन रहा है, तो तुम क्या बोलोगे कि यार मैंने मेटल को इस बार केवल पानी से मिलाया। ये चीज हो गया, ठीक है। और अगर मान लो कि ये मैं बोल देता हूँ मेटल कि हाइड्रोक्साइड कैसे बन रहा था? मेटल हाइड्रोक्साइड दो ऊपर तरीके से वाला बन सकता पहला। है। मेटल हाइड्रो दो तरीके से बन सकता है। एक बार मेटल ऑक्साइड को वाटर से मिलाएंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। और अगर मान लो कि एक बार मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ साथ अगर हाइड्रोजन भी बन रहा है, तो इसका मतलब है कि इस बार हमने मेटल ऑक्साइड नहीं लिया, केवल मेटल लिया और केवल हाइड्रो मतलब वाटर के साथ मिलाया है। ये चीज है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम्म। आ गया ना। और अगर मैं बोल देता हूँ कि चलो ठीक है, इस बार तुम्हारा मेटल ऑक्साइड केवल नहीं बन रहा, उसके साथ साथ हाइड्रोजन भी बन रहा है, तो तुम क्या बोलोगे कि यार इस बार ऑक्सीजन के साथ नहीं जा रहा है मेटल मेटल तुम्हारा एक्चुअली में स्टीम के साथ जा रहा है। और मैंने कल बताया था तुमको कि स्टीम में तुम्हारे ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज्यादा होती है, जिसकी वजह से मेटल ऑक्साइड बनाता है। और हाइड्रोजन की भी प्रेजेंस ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो तुम्हारा H2 गैस को लिबरेट भी करता है। क्योंकि वो तुम्हारा हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रॉन जल्दी दे पाता है, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी दे लेते, तो इसकी वजह से वो तुम्हारा उसके साथ साथ ज्यादा स्ट्रीमलाइन होता है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया था कि नहीं आ गया था? समझ गए। आ गया था ना। तो हमने तीन प्रॉपर्टी पढ़ी, ऑक्सीजन के साथ जाएगा तो क्या होगा, वाटर के साथ जाएगा तो क्या होगा, और स्टीम के साथ जाएगा तो क्या होगा। आज हमारा जो टास्क है वो ये है कि एक बार हम लोग इसको एसिड से पास कराएंगे, तब क्या होने वाला है, एक बार हम इसको बेस से पास कराएंगे, तब क्या होने वाला है मेटल के साथ, और एक बार हम लोग किससे पास कराने वाले, सॉल्ट से कराने वाले। और बेसिकली सॉल्ट किस चीज का होता है, तुम्हारा एसिड और बेस से मिलकर बना होता है। तो अगर उसमें हम कराएंगे तो क्या होगा, तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोग को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलेंगी। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसने चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ी होंगी, उसके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एक तुम्हारा लास्ट जो कि क्या है, तुम्हारा क्लोरीन गैस है ना। क्लोरीन गैस से पास कराना है, बस हो गया काम खत्म। फिर ये तुम्हारे जितने भी तुम्हारे केमिकल जो थी केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल की, वो सारी क्लियर हो जाएंगी। तो अब एक काम करते हैं, मेटल को उठाते हैं और मेटल को मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे एसिड के साथ रिएक्ट कराने की कोशिश करते हैं। तो याद रखो, जब भी मेटल को हम लोग मतलब क्या कहते हैं एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो मेटल क्या करता है, उस एसिड का तुम्हारा हाइड्रोजन आयन को लिबरेट कर देता है, हाइड्रोजन आयन को हटा देता है। क्योंकि अगर मान लो कि मैं एसिड के एग्जांपल देता हूं, तो एसिड के एग्जांपल तुम लोग क्या क्या देते हो, जैसे कि HCl हो गया, जैसे कि तुम लोग क्या दोगे, H2SO4 दे दोगे। और जैसे कि तुम और कौन सा एग्जांपल देते हो, बताओ मुझे। HNO3 हो गया, और बताओ मुझे और कौन सा एग्जांपल देते हो तुम लोग एसिड का, तुम्हारा सी एच CaCO। सी डबल ओ एच तो हाँ, नहीं, CaCO3 कार्बोनेट। HCl। CaOH का होल्ट वाइज बेस होता है गधे। तुम्हारा CaOH का होल्ट, नहीं, हाँ हाँ। हम वो बोल रहे थे CaC OOH, जो नहीं होता, हाँ एसिटिक एसिड होता हाँ, है ठीक है, कौन सा एसिटिक एसिड एसिड। ये हो गया है ना। ये चीज हो गया। तो ये सब क्या है, ये एसिड है। और इन एसिड में वो एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा जिसके पास क्या होगा, H पॉजिटिव आयंस ज्यादा होंगे। क्या होंगे, जिसके पास H पॉजिटिव ज्यादा आयंस होंगे। और अभी अगर इवन अगर इस केस में मान लो कि मैं HCl का सबसे पहले एग्जांपल लेता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, देखो
एक्चुअली में चाहिए, अगर जैसे मान लो कि HCl बोलता हूँ, तो HCl एसिडिक कब होगा? जब मैं उसके आयंस को कैलकुलेट करूंगा कि H पॉजिटिव आयन ज्यादा है या क्लोरीन आयन ज्यादा हो रखे हैं, तो मैं इसको पानी में डालूंगा, पता कर लूंगा कि हाँ यार H पॉजिटिव आयन ज्यादा थे। तभी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जब मैंने इसको लिटमस पेपर में डाला, तो ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा रेड को रेड ही रखा, ब्लू को रेड कर दिया, ठीक है। तो अगर तुम इसको अगर देखोगे ना, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखोगे इनके बीच में, तो तुमको पता चलेगा कि ये तुम्हारे आयोनाइज हो रखे H पॉजिटिव में, Cl नेगेटिव में। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए? Cl को चाहिए। इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? तुम्हारा हाइड्रोजन दे रहा है। तो मैं कहता हूँ कि अगर कोई तुम्हारा मेटल हाइड्रोजन से पहले पहले अगर तुम्हारे क्लोरीन को दे देता है, तो इसका मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव होगा कि नहीं होगा? बताओ मुझे। रिएक्टिव होगा ना। तो बस यही खेल होने वाला है। मतलब कि अगर मान लो कि हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने भी मेटल हैं, स्टार्टिंग में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तुम्हारा एल्युमिनियम, जिंक, टिन, फिर उसके बाद लेड, है ना, तो ये जितने भी तुम्हारे मेटल है ये हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव है तो उसका मतलब क्या है कि जब भी जो भी तुम्हारे आयोनाइज्ड फॉर्म में जितने भी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं वो पाए जाएंगे, तुम्हारे जितने भी तुम्हारे एसिड पाए जाएंगे, उनमें क्या करेगा, इस H पॉजिटिव को हटा देगा। और उस H पॉजिटिव को हटाने के बाद उसके साथ Cl के साथ वो लग जाएगा। और अगर मान लो Cl के साथ लग रहा है, तो वो तुम्हारा क्या बना देगा? क्लोराइड बना देगा, मतलब कि क्लोराइड सॉल्ट बना देगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि तुमने सोडियम को क्या किया, तुमने उसके साथ मिलाया, HCl के साथ मिलाया। तो मुझे मालूम है कि भैया अभी तो हाइड्रोजन तुम्हारे Cl को इलेक्ट्रॉन दे रहा था, लेकिन नाइट्रोजन वो तुम्हारा सोडियम आ गया, सोडियम ने बोला भाई तेरी औकात मेरे से ज्यादा नहीं है, मैं दूंगा इसको, तू हटे यहाँ से। तो वो क्या करेगा, इसको यहाँ से लिबरेट करना पड़ेगा। तो Na क्या करेगा, अब Cl के साथ जुड़ेगा। तो अगर मान लो कि Na तुम्हारा Cl के साथ जुड़ रहा है, तो वो तुम्हारा क्या बना देगा, एक सॉल्ट बनाएगा कि नहीं बनाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, NaCl, है ना। Na का पॉजिटिव और तुम्हारा नी का निगेटिव। और ये पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि इसने अपना चार्ज दिया, इलेक्ट्रॉन दिया, इसकी वजह से पॉजिटिव आया। Cl के ऊपर निगेटिव को आया, क्यों? क्योंकि इसने चार्ज लिया, इलेक्ट्रॉन लिया, इसकी वजह से निगेटिव आ गया। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये तुम्हारे पास आ गया हाइड्रोजन से पहले पहले। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन से ज्यादा तुम्हारा रिएक्टिव, जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, जल्दी तुम्हारा अटैच होता है। तो ये NaCl हो गया। तो अभी अगर तुम इसको देखोगे तो इसका नाम क्या बोलते हो तुम लोग? सोडियम क्लोराइड बोल देते हो। क्या बोल देते हो उसको? सोडियम क्लोराइड बोल देते हो। तो ये जो क्लोराइड वर्ड आया ना, ये कहाँ से वर्ड आया कि तुमने जो इसमें एसिड इस्तेमाल किया है वो तुमने HCl किया है, मतलब कि हाइड्रोजन क्लोराइड वाला इस्तेमाल किया है। और अभी अगर मान लो कि मैं तुम्हारा यहाँ लिख देता सोडियम सल्फेट, तो उसका मतलब सल्फेट वर्ड कहाँ से आता है कि तुमने कौन सा एसिड इस्तेमाल किया है? वो तुमने सल्फेट इस्तेमाल किया, तुमने सल्फर से, मतलब कि H2SO4 से किया है। तो कभी भी सल्फेट लिख कर है, कार्बोनेट लिख कर है, एसिटिक एसिड लिख कर है, ये सारे लिख कर है, ये तो ये सॉल्ट बताते हैं, ये सॉल्ट बताते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब भी तुम्हारा एक जो प्रॉपर्टी होती है, एक मेटल कभी भी मान लो कि अगर उसके साथ जाएगा, किसी एसिड के साथ जाएगा, तो वो एक सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट के साथ साथ तुम्हारा हाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन गैस कहाँ गई, अगर Cl के साथ नहीं है तो वो हाइड्रोजन कहाँ गया, तो अब वो हाइड्रोजन अलग से लिबरेट हो जाएगा। तभी बोलते हैं कि जब भी हम लोग किसी भी मेटल को अगर मान लो कि एसिड में डालेंगे, तो वो क्या बनाएगा, वो सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट के साथ साथ तुम्हारा एक हाइड्रोजन गैस बनाता है ना। तो अभी हमने सबसे पहला एग्जांपल पढ़ दिया कि जैसे मान लो कि भैया मैं सोडियम ले लेता हूँ, सोडियम को अगर मैं HCl में डालूंगा, तो ये तुम्हारा H पॉजिटिव आयन को लिबरेट कर देगा, मतलब कि हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देगा। और बाकी फिर Cl के साथ कौन जाएगा, फिर Ca के साथ तुम्हारा Na चला जाएगा, तो वो क्या बना देगा, NaCl बना देगा, जिसका नाम क्या होता है तुम्हारा, सोडियम क्लोराइड हो जाता है। ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया भैया, आ गया, हाँ बोलो बेटा। अगर हम हाइड्रोजन की जगह वो मतलब सोडियम की जगह अगर हम कॉपर ले ले तब? कॉपर ले लेंगे तो वो तो तुम्हारा रिएक्ट करेगा नहीं, मतलब कि जो हाइड्रोजन के नीचे है, हाइड्रोजन के नीचे लेस रिएक्टिव है, मतलब समझ रहे हो, उससे ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। हाँ 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 हाँ, तो फिर वो रिएक्ट करेगा नहीं। इसमें क्या लिख कर आएगा तुम्हारा, नो रिएक्शन। क्या लिख कर आएगा इस जगह? नो रिएक्शन लिख कर आएगा, सॉरी, ये है। अच्छा, जैसे ठीक है। मान लो कि मैं कह देता हूँ कि इस बार तुम्हारा, एक बार मैंने Na दिया था, इस बार मैंने K दे दिया, तो मुझे बताओ कि सबसे पहले तुम्हारा कौन जाएगा? अगर मान लो कि मैं इधर Na भी लिख देता हूँ, तो सबसे पहले कौन जाके मिलेगा? तुम्हारा K मिल ये जाएगा, Na जाएगा। नहीं मिल पाएगा, है ना। तुम्हारा KCl मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंगली, और ये तुम्हारा सबसे ऊपर पाया जाता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर कैसे रखते हैं? तभी हम रखते हैं ना कि जब तुमको ज्यादा जो रिएक्शन है क्विकली दिखाई दे रही है, या तो ज्यादा तुमको एक्सप्लोसिव दिखाई दे रही, तो हम बोलते हैं कि हाँ यार ये तुम्हारा जल्दी से, मतलब क्या कहते हैं, क्लोरीन के साथ मिल जा रहा, ऑक्सीजन के पास मिल जा रहा, तो ये ज्यादा तुम्हारा एसिडिक हो रखा है, तो तुम्हारा वो ज्यादा हो रखा है। इस तरीके से हम लोग बोलने की कोशिश करते हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आ गया? हाँ भैया। हाँ हाँ। आ जाओ, अभी देखो इसको देखो, और समझ में आ गया थोड़ा सा, ठीक है।
बहुत बेसिक सा है, एक बार अगर तुमने समझ गया कि रिएक्टिविटी सीरीज है, बस पूरी खेल है। और रिएक्टिविटी सीरीज कैसे बनी है, तो तुम्हारा चैप्टर 1 चैप्टर 2 सब क्लियर हो जाएगा। मेटल क्या करता है, हाइड्रोजन को लिबरेट करता है, डिस्प्लेस करता है, मतलब कि उसको रिड्यूस कर देता है। रिडक्शन मतलब क्या होता है कि तुम्हारा एक तरीके से हाइड्रोजन को लिबरेट कर देना है ना। और तुम्हारा क्या, किसके साथ, तुम्हारे एसिड के साथ। एसिड जैसे तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, HCl, H2SO4। तो जो तुम्हारे लेस रिएक्टिव मेटल है, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, तो वो हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं करेंगे, मतलब कि कोई भी तुम्हारा वहां सॉल्ट नहीं बनने वाला है, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर मान लो कि कोई मेटल है वो तुम्हारे हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तब तुम्हारा मेटल सॉल्ट बनता है, उसके साथ साथ तुम्हारी हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यार तुम्हारे सारे के सारे मेटल तुम्हारे रिएक्ट नहीं करेंगे तुम्हारे एसिड के साथ, सारे के सारे तुम्हारे रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाने वाले। केवल वही मेटल तुम्हारा रिएक्ट करके तुम्हारा वो बनाएंगे जिनमें विगरसनेस होगी, मतलब कि एक क्षमता होगी, जो कि तुम्हारे केमिकल रिएक्टिविटी पे डिपेंड करते हैं ये चीजें। तो कुछ मेटल होते हैं काफी रिएक्टिव होते हैं, एक्सट्रीमली रैपिडली, तुरंत जाके मतलब डाइल्यूट एसिड के साथ तुरंत जाके मेटल ऑक्साइड बना लेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि यार वो मेटल तुम्हारे क्या हो रखे, हाईली रिएक्टिव हो रखे, तो मैं उनको सबसे ऊपर रखने की कैटेगरी में करूंगा। उनको मतलब क्या कहते हैं, हीट हीट देने की जल्दी ज्यादा कोई जरूरत है ही नहीं है। तो ये हो गया एग्जाम्पल में। जैसे मान लो कि मैं सोडियम को क्या करता हूँ, तुम्हारे HCl के साथ मिलाऊंगा, तो तुम्हारा NaCl बनाएगा और इस वाले हाइड्रोजन को लिबरेट कर देगा, हाइड्रोजन गैस में उसको कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे इसको देखो, ये वाला देखो, सब समझ जाओगे कि कैसे तुम्हारा एक मतलब ये जो सोडियम मेटल है कैसे रिएक्टिव हो रखा है ना। ये तुम्हारा एक HCl है, ठीक है ना, छोटा सा एसीएल डाला है क्योंकि ये कंसंट्रेटेड हो रखा है। तो देखो तुमने इसमें जैसे ही तुमने वो डाला कि एसीएल डाला या फिर तुमने जो भी सोडियम इसमें डाला, तो तुम देख रहे हो कि कैसे वो तुरंत रिएक्ट हो गया। और इसमें जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट क्या होगा, तुम्हारा सोडियम क्लोराइड सॉल्ट होगा। और इसके साथ साथ ये जो तुम्हारी आग लग रही है ना, आग क्यों लग रही है तुम तुरंत बोल दोगे, क्योंकि भैया इसमें हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, मतलब कि हीट निकल रही है। और वो हीट इतनी पर्याप्त है कि इस हाइड्रोजन गैस जो फ्लेमेबल गैस है उसको वो जला सकती है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है। नहीं किसी भी भैया। रिएक्शन में अगर आग लग रही तो तुम तुरंत समझ जाना कि उसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही कि नहीं निकल रही। और अगर हाइड्रोजन गैस निकल रही, आग लग जा रही, इसका मतलब है कि यार वो मेटल बेसिकली कैसा हो रखा है, स्ट्रांग हो रखा है, रिएक्टिव हो रखा है, कि मतलब इतनी इतनी क्षमता उसके अंदर कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन करा के उस हाइड्रोजन गैस को जला दे रहा। वरना हर एक उसमें हम लोग हाइड्रोजन गैस अपने आप से नहीं जल जाती, हम लोग को माचिस ले जाके जलाना पड़ता था, ये चीजें करनी पड़ती थी, है ना। देखा, आ जाओ आयुष, इसका आंसर बताओ। चलो इसका, नहीं है भैया, आयुष नहीं है। चलो अंश, इसका आंसर बताओ। What are general product formed when a metal react with a dilute acid? Metal oxide and water, metal hydroxide and oxygen gas, metal salt and hydrogen gas. भैया सी वाला। सी वाला, वेरी गुड। अब आ जाओ, अब प्रणव इसका आंसर बताओ तुम। वो भी नहीं है भैया, वो आ रहा है 5 मिनट में। चलो ठीक है, तुम मुझे बताओ, अमन बेटा तुम मुझे इसका आंसर बताओ कि इनमें से ऐसा कौन सा मेटल है जो तुम्हारे एसिड में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तुम मुझे बताओ कौन सा इसमें अमन भी एग्जांपल है। चला गया। अमन भी चला गया, चलो ठीक है। तो फिर तुम कार्तिक, मुझे तुम बताओ फिर इसका आंसर क्या होगा। Which चल of the रहने दे, following कार्तिक metals कार्तिक is कार्तिक तुम मत बता, आयुष तू मुझे बता इसका आंसर क्या होगा। which of the following metal is specially mentioned as not displacing hydrogen from dilute acid? Sir, ये which of the following हाइड्रोजन नहीं करेगा? बताओ। सर एल्यूमिनियम। चलो ठीक है, तुम मुझे बताओ कार्तिक है। मैं बताऊं भैया भैया। नहीं, हाँ नहीं, चल छोड़ रहने दे, तू बता यश मुझे। कॉपर। वेरी गुड, क्यों, क्योंकि भैया रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से हाइड्रोजन के नीचे कॉपर पाया जाता है। हाइड्रोजन, कॉपर, मरकुरी, फिर तुम्हारा आता है, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि सिल्वर आता है, गोल्ड आता है, और इसके ऊपर जितने भी तुम्हारे मेटल हैं वो सारे के सारे तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं एसिड में हाइड्रोजन को लिबरेट कर देंगे। तो इसके ऊपर तुम्हारा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तुम्हारा समझ गया, जिंक, तुम्हारा टिन, लेड, है ना। जिंक के पहले एक जिंक के बाद इधर आयरन भी हो गया। तो जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन फिर ऐसे आता है। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी तुम्हारे हैं, तुम्हारा पोटेशियम भी कर देगा, सोडियम भी कर देगा, कैल्शियम भी कर देगा, मैग्नीशियम भी कर देगा, एल्युमिनियम भी कर देगा, जिंक भी कर देगा, आयरन भी कर देगा, टिन भी कर देगा, लेड भी कर देगा। लेकिन हाइड्रोजन से जो नीचे वाले हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, मरकुरी हो गया, सिल्वर हो गया, तुम्हारा गोल्ड हो गया, वो सब नहीं कर पाएंगे। तो मुझे बता सकते हो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल था फिर, वो कॉपर था। याद रखो, बेसिक्स है, यश ने बेसिक पढ़ा, इस वजह से उसको समझ में आ गया। थोड़ा ध्यान दो इस चीज को। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अंश।
What are the product formed when sodium metal react with dilute hydrochloric acid? भैया तब बनेगा NaCl plus H2 गैस। हाँ लेकिन अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि वर्डिंग में नहीं लिख रखा है, ऐसे बोल लिख रखा है, तो बोल। तो सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। है ना। जैसे मान लो ये क्लोराइड का, क्लोराइड मतलब कौन सा तुम्हारा सॉल्ट, तुम्हारा कौन सा एसिड है? HCl वाला एसिड है। लेकिन अगर जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कार्बोनेट लिख रखा है, तो फिर वो कौन सा हो जाएगा तुम्हारा? स्ट्रॉन्ग कार्बोनिक एसिड। एसिड। कार्बोनिक एसिड कौन सा अरे एसिड हो जाएगा? वीक एसिड, वीक एसिड, वीक हाँ एसिड। वीक एसिड, वो भी कौन सा एसिड तुम्हारा? एक कार्बोनिक एसिड हो जाएगा। याद कराया था कि कभी भी कार्बन को हाँ जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर तुम पानी मिला दोगे तो कार्बोनिक एसिड हो जाता है। तो अगर उस कार्बोनिक एसिड में अगर तुम कोई भी मेटल मिलाओगे तो वो तुम्हारे उसके मेटल को हटा देगा, तो वहां तुम्हारा कार्बोनेट लेकर आ जाएगा। तो सोडियम कार्बोनेट इस तरीके से हमने देखा था कि कौन सा तुम्हारा सॉल्ट एसिडिक होता है, कौन सा तुम्हारा बेसिक प्रॉपर्टी का होता है। ये सब चीजें पढ़ाई थी। आ जाओ आयुष, इसका आंसर बताओ। Sir, it is very reactive metal. इट इज वेरी रिएक्टिव मेटल। वेरी गुड, है ना, एकदम सही बताया। अब आ जाओ, हमने केवल एक मेटल की बात की थी, तो इसका मतलब है कि भैया हाइड्रोजन के ऊपर चाहे जितने भी तुम्हारे मेटल आ जाएं, वो सारे के सारे आपके मतलब क्या कहते हैं, आपको डिस्प्लेस कर देंगे। तो जैसे मान लो कि मैं मैग्नीशियम को ले लेता हूँ। मान लो कि अगर मैं मैग्नीशियम को क्या करूंगा, उसके साथ मतलब रिएक्ट कराता हूँ, HCl के साथ रिएक्ट कराऊंगा, तो ये तुम्हारा क्या बनेगा? बताओ मुझे, बताओ क्या बनेगा? हाइड्रोजन को लिबरेट करके क्या बना देगा? बताओ मुझे। अगर मान लो कि मैंने बोल दिया कि हाइड्रोजन को लिबरेट कर दे रहा है, ऊपर उड़ा दे रहा है, तो फिर MgCl. उस, तो फिर क्या बना देगा ये? Mg, क्या बनाएगा? Cl. MgCl2। क्या बोलते हैं उसको? MgCl2। जिसका नाम क्या होता है तुम्हारा? अगर मान लो कि तुमको, चलो फॉर्मूला फिर भी गलत हो गया, कोई बात नहीं, नाम तो बोल सकते हो। नाम क्या बोलोगे अगर ये? Magnesium chloride. हाँ मैग्नीशियम क्लोराइड। वेरी गुड। क्या लिखोगे तुम? मैग्नीशियम क्लोराइड बोलोगे। और लेकिन अच्छा देखो, इसमें भी ये चीज बन रहा है, लेकिन हमको, हम भैया हम क्यों रखें? हम इसको सोडियम के ऊपर रख देते हैं मैग्नीशियम को, क्योंकि ये भी तो हाइड्रोजन को लिबरेट कर रहा है। तो लेकिन बाद में हमें पता चला कि यार इस वाले रिएक्शन में कहीं भी तुम्हारा एक्सप्लोजन नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, सोडियम में दिखाई देता है, पोटेशियम में दिखाई देता है, इसमें कहीं भी एक्सप्लोजन नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन तो हो रहा है, लेकिन ये इतनी तेज रिएक्शन नहीं हो रहा है कि जिसकी वजह से तुमको एक्सप्लोजन दिखाई दे रहा है। मतलब कि लेस रैपिडली है। लेस रैपिडली मतलब कि मतलब धीमे धीमे हो रहा है। तो धीमे धीमे हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यार तुम्हारा ये ऑब्वियस ही बात है, फिर तुम्हारा पोटेशियम और सोडियम फिर मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे कैल्शियम के बाद ही मतलब रिएक्ट करवा पा रहा है, जल्दी करवा नहीं पा रहा, तो मैं इसको बाद में इसको रखूंगा। इसी वजह से इस तरीके से डिजाइन हो रखा है कि कौन कितनी जल्दी एक्सप्लोजन कर रहा है, कौन कितनी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को दे पा रहा है। तब हमको समझ में आता है कि अच्छा, मैग्नीशियम ने तुरंत जल्दी इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। इस वजह से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी और वो केमिकल रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के ऊपर आए, जो कि बता रहा है कि हाँ मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन जब मैं सोडियम रखा तो सोडियम पहले आ गया, उसने और तेज एक्सप्लोजन दिया, तो मुझे पता चला अच्छा बेटा, मतलब मैग्नीशियम से भी ज्यादा वो रिएक्टिव हो रखा है। ये चीज है। आओ इसको देखो, इसमें भी समझ में आ जाएगा। ये वाला केस इसमें, है ना। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज ऐसे बनाई गई है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसके साथ मिलाएंगे? Mg के साथ। कौन सा सॉल्ट बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लोराइड सॉल्ट मिला, इसका मतलब है कि मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया, उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस। मुझे बताओ कहीं भी आग लग रही है इसमें? नहीं लग रही। नहीं लग रही ना। तो मैं इसको बोल सकता हूँ ना कि ये सोडियम से लेस रिएक्टिव है, बोल सकता हूँ ना। तो अगर ये सोडियम से लेस रिएक्टिव है, तो फिर इसका मतलब क्या है कि सोडियम को ऊपर रखूंगा, इसको नीचे रखूंगा, है ना। सोडियम को सबसे ऊपर रखूंगा, इसको नीचे रख दूंगा। तो इस तरीके से तुम्हारी केमिकल रिएक्टिविटी डिजाइन होती है। आ जाओ, अब इसकी बात बताओ, इसका आंसर बताओ यार मुझे, कि कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा अगर मान लो कि मैं मैग्नीशियम मेटल को तुम्हारे HCl के साथ मिलाता हूँ। मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर, मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोजन गैस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन गैस, या मैग्नीशियम कार्बोनेट हाइड्रोजन गैस। भैया इसका आंसर भैया बी वाला हो गया, बी मैग्नीशियम वाला होगा। क्लोराइड वेरी गुड, एंड एकदम सही बताया हाइड्रोजन कि गैस। मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। आ जाओ कार्तिक, इसका आंसर बताओ। Based on the vigor of the reaction with dilute hydrochloric acid, how does the reactivity of magnesium compare to to that of sodium? Magnesium is more reactive than sodium. Magnesium is less reactive than sodium. Magnesium is equally reactive to sodium. Reactivity cannot be determined. B वाला। बी वाला, वेरी गुड, है ना। तो अच्छा देखो, जैसे भैया आपने बोल दिया कि चलो ठीक है, मैंने समझ लिया कि हाँ सोडियम से कम रिएक्टिव है, तो मैंने मैग्नीशियम रख दिया। बीच में कैल्शियम भी आता है, लेकिन मैं इमेजिन करा रहा हूँ। फिर मैंने क्या किया, एक बार मैंने कोशिश की एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कराने की। तो मान लो कि जब मैं एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करा रहा था, तो मुझे भी उसमें मतलब क्या कहते हैं, कम ही मतलब वो देखने को मिला, एक्सप्लोजन कम देखने को मिला, लेट मेरे को देखने को मिला। तो ऐसा क्यों, तो उसके बारे में बताएंगे। तो अच्छा देखो, जैसे मान लो कि मैं एल्युमिनियम को HCl के साथ मिलाऊंगा, तो फिर कौन सा सॉल्ट बनेगा बताओ मुझे।
भैया बेसिक AlCl3 सॉल्ट AlCl3 उसका नाम क्या होता है बेटा? एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम वेरी गुड, क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड। और क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस तुम्हारी इवॉल्व हो जाएगी, ऊपर की ओर उड़ जाएगी ये। लेकिन जब भी तुम इस रिएक्शन को कराओगे ना, तो ये रिएक्शन तुरंत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एल्युमिनियम ऑलरेडी तुम्हारा ऑक्सीडाइज फॉर्म में हो रखा है। मतलब कि कैसा हो रखा होगा तुम्हारा? Al2O3 के फॉर्म में हो रखा होगा। तो सबसे पहले क्या करेगा? HCl इसको मतलब लिबरेट करेगा, धीरे धीरे हटाएगा। बाद में जब Al आता है ना, तब जाके तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, हाईली एक्सप्लोज, मतलब क्या कहते हैं, तब जाके तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये एक तरीके से सॉल्ट बनाएगा। नहीं तो तुम क्या करो, इस Al2O3 को तुम क्या करो, गैलियम के साथ रिएक्ट करा दो। गैलियम के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा कि ये तुम्हारा Al फिर से बन जाएगा। और जैसे Al बन जाए फ्रेश फ्रेश, फिर तुम उसमें HCl डालो, तब तुमको मतलब क्या कहते हैं, तुरंत AlCl3 भी बन जाएगा और तुम्हारी हाइड्रोजन गैस भी तुमको इवॉल्व होते हुए दिख जाएगी। लेकिन ये यूजुअली जल्दी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि जो हम लोग एल्युमिनियम HCl में डालते हैं वो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज फॉर्म में ही हमको मिलता है। प्योर एल्युमिनियम नहीं मिलता, ऑक्सीडाइज फॉर्म में मिलता है। इसी वजह से HCl पहले उसको Al में कन्वर्ट करता है, Al में कन्वर्ट करने के बाद फिर वो उसका सॉल्ट बनाएगा, फिर वो तुम्हारा हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हो कि यार ये तो मैग्नीशियम से भी क्या गुजरा है। मैग्नीशियम को तो मतलब रब भी नहीं करना पड़ता था, ये मैग्नीशियम इसको तो मतलब क्या कहते हैं, बहुत देर में हो रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि यार ये मैग्नीशियम से लेस रिएक्टिव है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैग्नीशियम के इसके नीचे रखूंगा। ये हो गया है ना, तुम्हारा मैग्नीशियम के जस्ट मैंने नीचे रख दिया है, ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। ठीक है, पहले आंसर नहीं, पहले देखो ये चीज़ है ना, यही वाला रिएक्शन, ताकि और अच्छे से समझ में आए कि जब भी एल्युमिनियम को मैं तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालता हूँ, तो तुम्हारा एक सॉल्ट बनता है एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, और फिर उसके बाद तुम्हारे इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होते हुए दिखती है। दिख रहा है? तुरंत हो रहा है? नहीं हो रहा। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे इसकी एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर हट गई, तो अब ये तुम्हारा रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक के साथ, तब वो जाके तुम्हारा एक सॉल्ट बना रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड। और ये जो तुम्हारा बबल दिख रहा है हाइड्रोजन का, तो इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार इस HCl में इस हाइड्रोजन को लिबरेट तुम्हारा एल्युमिनियम कर सकता है। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन मैं बोलूँ क्या वो तुम्हारा मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है? नहीं, मैग्नीशियम तो भैया और जल्दी कर देता है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं मैग्नीशियम को ऊपर रखूंगा और एल्युमिनियम को नीचे रखूंगा। क्यों? क्योंकि भैया एल्युमिनियम इज लेस रिएक्टिव देन मेटल मैग्नीशियम। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया ना? देख रहा हूँ ना कैसे ये तुम्हारा लेट जा रहा है रिएक्शन। और जस्ट अगर मान लो कि उसमें उसमें आ जाते हैं, जस्ट इसमें तुम्हारा मैग्नीशियम है, तो तुम मैग्नीशियम में देखना, मैग्नीशियम में डालते ही तुम्हारा खेल हो जा रहा है। तुरंत वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, तुरंत वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है। तो मेरे को पता चल गया कि हाँ यार, मैग्नीशियम इस केस में तुम्हारा जल्दी हाइड्रोजन को लिबरेट कर रहा है, तो मतलब वो ज्यादा बेस्ट है। तो ये देखो, ये तुरंत हो गया। लेकिन अगर मान लो कि मैं उसकी बात कर देता हूँ, तुम्हारा ये इस वाले की बात करते हैं, तो फिर से इसको देखो, तो इसमें क्या होगा, ये थोड़ी देर में हो रहा है। डालने के बाद पहले वो अपने एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर हटा रहा है। वो जो पहले एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर हटा देता है, फिर वो जाके मतलब क्या कहते हैं, वो रिएक्ट कराता है ये। क्योंकि हमको प्योर फॉर्म में एल्युमिनियम नहीं मिलता। अगर आपको चाहिए तो आप या तो उसको एकदम प्रॉपरली अच्छे से घिस दो, तब डालो, है ना, तभी आपका हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ये है। देखो इसको, रिएक्शन नहीं देखोगे, कंसेप्ट नहीं समझोगे, तो फिर दिमाग खराब हो गई होगा, है ना। देखो, एक बार इसका ऑक्साइड की लेयर गई, फ्रेश एल्युमिनियम मिला, हाइड्रोक्लोरिक के साथ आया, सॉल्ट बनाया एल्युमिनियम क्लोराइड, और उसके साथ साथ ये हाइड्रोजन गैस। लेकिन इस हाइड्रोजन गैस में आग नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि ये इतना एक्सप्लोसिव नहीं है। लेकिन अगर तुम माचिस लेकर आग लगाओगे तो आग लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि हाइड्रोजन गैस है, फ्लैमेबल गैस होती है ये। आ जाओ, अमन है भैया बेटा? ये जिस बर्तन में कर रहा है ये भी तो एल्युमिनियम का है। स्टील का है वो, स्टील है। ये। आ जाओ, इसका आंसर बताओ। भैया भैया हाँ, मैग्नीशियम रिबन में जैसे हम लोग ऑक्सीजन की लेयर को हटा देते थे रब करके, वैसे भी इसमें भी तो कर सकते थे एल्युमिनियम फॉइल में। एल्युमिनियम फॉयल में कर सकते थे, बिल्कुल करोगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर कर दोगे तो जल्दी रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन नेचुरली जो हमें एल्युमिनियम मिलता है वो ऑक्साइड के फॉर्म में ही मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है? ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है। हमारे जो तुम्हारे जो जितने भी एल्युमिनियम मिलते हैं घर में, जो भी लगे हैं, वो सारे ऑक्साइड के फॉर्म में मिलते हैं। प्योर एल्युमिनियम नहीं मिलता। और ठीक क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा ऑक्सीजन के साथ तुम्हारा रिएक्ट हो जाता है ये। ठीक है, तो तुम्हारा मैग्नीशियम भी है, मैग्नीशियम भी रिएक्ट हो जाता है। अगर एक्चुअली में तुम्हारी बात करूँ ना, तो वो तुम्हारा MgO के फॉर्म में ही था। वो पहले MgO के फॉर्म में था, HCl के फॉर्म में था, बाद में उसने मतलब क्या कहते हैं MgCl2 बनाया। तो मतलब HCl ने क्या किया होगा, पहले इसका ऑक्साइड तोड़ा होगा। लेकिन मैंने क्या देखा कि ऑक्साइड इसका जल्दी तोड़ दिया। तो जल्दी तोड़ दिया तो इसका मतलब क्या है कि यार ये मतलब जल्दी रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू एल्युमिनियम। क्योंकि HCl तुम्हारा एल्युमिनियम का तुम्हारा ऑक्साइड उतनी जल्दी से तोड़ नहीं पाया था, ये चीज है। तो हम लोग पहले फ्रेश मतलब मेटल डालने की कोशिश करें, इम्प्योर मेटल डालने की कोशिश नहीं कर रहे। ऑक्साइड कैसा है? एक इम्प्योर मेटल जो ऑलरेडी बर्न हो रखा है।
है ना। तुम्हारा हाइड्रोक्साइड कैसा है, एक इम्प्योर मेटल जो ऑलरेडी बंड हो रखा है। असली में तो मेटल कौन सा होता है, जो मेटल है, जैसे Mg हो गया, Al हो गया, Zn हो गया, ये सारे मेटल, इनके साथ कोई ऑक्साइड फॉर्म नहीं है, तो हम उनका रिएक्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमको क्या पता चलता है कि हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारा AlCl3 बनेगा, लेकिन जब हम एक्चुअली में करने जाते हैं तो तुरंत नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, तब हमको पता चलता है कि हाँ यार उसमें ऑक्साइड की लेयर थी, इस वजह से नहीं बना। ये है। आ जाओ अमन बेटा, इसका आंसर बताओ। What are the product formed when aluminum metal Al react with dilute hydrochloric acid HCl? Yeah, aluminum एल्यूमिनियम और hydroxide and oxygen gas. अच्छा, चलो बढ़िया। ईयान तुम मुझे भैया बताओ। ये बी वाला बी वाला है ना, अबे थोड़ा ध्यान दे क्लास में, है ना, ये चीज है। आ जाओ। अब यार मुझे इसका चलो आंसर बताओ कि तुम्हारा एल्युमिनियम मेटल तुम्हारा रिएक्ट करता है स्लोली स्लोली हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम तुम्हारा हमेशा से ही अनरिएक्टिव रहा है, या इस वजह से क्योंकि उसमें एक प्रोटेक्टिव लेयर लगी हुई है एल्युमिनियम ऑक्साइड की, या इस वजह से क्योंकि वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, या फिर इस वजह से कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत वीक है कि तुम्हारा एल्युमिनियम को डिसॉल्व कर सके। भैया because of the pressure of a turn प्रेशर नहीं, and प्रेजेंस। positive letter भैया बी वाला भैया लेटर नहीं, लेयर, बनाना। ठीक है, ये चीज है। आ जाओ। इसका मतलब है कि मैं समझ गया कि ये हो गया। ठीक इसी तरीके से अगर मैं एक और तुम्हारा लेता हूँ, Zn को लेता हूँ, है ना। Zn क्या है, जिंक है। जिंक को अगर तुम HCl के साथ मिलाओगे तो कौन सा सॉल्ट बनेगा, बताओ मुझे, बताओ बताओ, कौन सा सॉल्ट बनेगा, सब बताओ कौन सा सॉल्ट बनेगा। अगर मान लो ZnCl कि वेरी गुड, है ना। Z ZnCl नहीं होता, ZnCl2 बनता है। फॉर्मूला अच्छे से याद रखो, फॉर्मूला ZnCl क्लास 9 में पढ़ा होगा। ZnCl2 मतलब क्या है, इसका अगर तुम नाम बोलोगे तो क्या बोलोगे, जिंक क्लोराइड। और जब तुम इसको देखोगे तब तुमको ये और एल्युमिनियम से भी ज्यादा जल्दी लेट होते हुए दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये मतलब अपने पहले ऑक्साइड को हटाने की कोशिश करता है, उस तरह से हटाने की कोशिश करता है। तब तुमको दिखेगा, या तो तुमने यहाँ जो HCl डाला है वो बहुत ही स्ट्रांग डालो तो ज्यादा दिखाई देगा, तो जल्दी दिखाई दे देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि हाँ भैया, सबसे तेज रिएक्शन तुम्हारा सोडियम ने किया। फिर उसके बाद जो हमने रिएक्शन कराया मैग्नीशियम का, सोडियम से थोड़ा कम किया। फिर उसके बाद भैया जब मैंने मतलब क्या कहते हैं रिएक्शन उसका कराया, किसका कराया, मैग्नीशियम के बाद, बताओ, एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम का पता चला कि भैया मैग्नीशियम से भी थोड़ा धीमे हो रखा है। और फिर एल्युमिनियम के बाद अभी जिंक का कराया तो जिंक में भी धीमा हो रखा है। ठीक इसी तरीके से आयरन हो गया, है ना। आयरन, आयरन को मान लो कि आयरन को अगर तुम रिएक्ट कराते हो HCl के साथ तो क्या होगा, मुझे बता सकते हो कौन सा वो बनेगा सॉल्ट, बताओ मुझे। भैया हम्म। Fe2Cl बनता है शायद। हाँ, Fe2Cl2, वेरी गुड। Fe2Cl2, Fe2Cl2 ये जो टू टू आ रहा है ना, ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन शेयर बैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है। ये 9th में तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो ये जो हाँ हाँ Fe2Cl, ये पढ़ा है। ये Fe2Cl2 जो है, इसको क्या बोलते हो तुम लोग, आयरन सेकंड क्लोराइड बोल देते हो। क्या बोल देते हो, आयरन सेकंड क्लोराइड बोल देते हो। और उसके साथ साथ क्या बनेगी, तुम्हारी हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, है ना। तो इससे पता क्या चला कि यार तुम्हारे जिंक से भी कम लेस रिएक्टिव कौन सा है, तुम्हारा आयरन हो रखा है। चलो ठीक है, अब कोई नहीं बोलेगा, अब आयुष बोलेगा। अब आयुष, अच्छा मुझे बताओ, अगर जैसे मान लो कि मैं कॉपर को ले लेता हूँ और कॉपर को इस बार HCl से मिलाता हूँ, तो मुझे बताओ कौन सा सॉल्ट बनेगा इस बार, आयुष, हेलो, क्लास में नहीं है क्या ये? नहीं है। अच्छा नहीं है, चलो ठीक है। अर्पित तुम मुझे बताओ, अगर कॉपर को मैं HCl के साथ मिलाऊंगा तो फिर कौन सा सॉल्ट बनेगा, कोई बोलना नहीं, ठीक है। कॉपर को HCl के साथ मिलाऊंगा तो कौन सा सॉल्ट बनेगा, कॉपर को HCl के साथ नहीं आएगा क्योंकि कल वाली क्लास नहीं देखी थी ना, इस वजह से। अंश तुम बताओ। CuCl2। बस चुप रहो, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ प्रणब बेटा। यश तुम बताना नहीं, ठीक है, मुझे मालूम तुम्हें आता है। चलो, अच्छा मुझे तो किसकी क्षमता है इस HCl में H पॉजिटिव आयन को हटाने की, बताओ मुझे। जो तुम्हारे हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है या हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है? नो रिएक्शन भैया, नो रिएक्शन होगा ना नो भैया। रिएक्शन, नो रिएक्शन, गधा कहीं का। अरे भैया CuCl2। Cu प्लस HCl अभी आपसे पूछा था तो आपने वही तो बताया था कि नो रिएक्शन होगा। हाँ तो नो ही रिएक्शन तो अब क्यों आंसर आ रहा है तेरा, पहले क्यों नहीं आया था?
समझ में आ गया? वो CuCl2 तब बनता है जब तुम्हारा क्लोरीन गैस के साथ पास कराया जाता है, हाइड्रोजन के साथ पास नहीं कराया जाता। CuCl के को तो देगा ही देगा। मान लो कि अगर मैं यहाँ Cl लिख देता हूँ तो ये Cl के साथ तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, तो ये उसको इलेक्ट्रॉन देगा ही देगा। लेकिन हाइड्रोजन बोला कि नहीं बेटा, मैं हूं ना इस जगह, तू नहीं दे पाएगा क्योंकि मैं तेरे से ज्यादा रिएक्टिव हूं। तो इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन इसी के साथ जुड़ा रहेगा, तो मतलब क्या, मेरे को कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि यार यहाँ ये हाइड्रोजन के नीचे होगा कहीं, तो हाइड्रोजन के नीचे पाया जाता है तुम्हारा क्लोरीन पाई जाती है, सॉरी कॉपर पाया जाता है, ये है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। आ गया। बहुत बेसिक सा है। एक ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज एक बार समझ लिया तो अच्छा खासा आ गया ये। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, इसमें जो एसिड है वो तुम्हारा एक्वा सोल्यूशन में ठीक डालेंगे तो तुम्हारा कौन सा बनेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा, उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस बनेगी। और हाइड्रोजन गैस बन रही है ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम इसमें एक्सप्लोजन डालेंगे लगाएंगे ये सब करेंगे, क्योंकि ये सेल्फ इतना ज्यादा एक्सट्रीमली तुम्हारा मतलब वो हो नहीं रखा है। लेकिन हमें इतना मालूम है कि जितनी जल्दी रिएक्ट कर रहा है वो एल्युमिनियम से तो कम ही कर पा रहा है, तो मतलब कि तुम्हारा जिंक लेस रिएक्टिव है। तो हम इस तरह से चेक कर पा रहे हैं कि हाँ तुम्हारा ये इसमें हाइड्रोजन गैस निकल ही रही है, ये है ना। आ जाओ, प्रणव है क्लास में? नहीं। नहीं है, आ जाओ। यश, इसका आंसर बताओ। What is the product formed when zinc metal reacts with dilute hydrochloric acid? Zinc chloride and hydrogen gas. वेरी गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। अमन, अगर मान लो कि मैं जिंक को एल्युमिनियम से कंपेयर करता हूं, जब वो तुम्हारे HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से क्या बोलोगे कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है एल्युमिनियम से, या जिंक कम रिएक्टिव है एल्युमिनियम से, या जिंक इक्वली रिएक्टिव है एल्युमिनियम से, या जिंक इनर्ट है वो रिएक्ट करता ही नहीं है, एल्युमिनियम तुम्हारा रिएक्ट करता है? क्या आंसर होगा? आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही भाई। अर्पित तुम बताओ मुझे इसका आंसर। ये मैं बताऊं, Based on the पूछो। text, how does the reactivity of zinc compare to that of aluminum when react? छोड़ो, ईयान तुम मुझे बताओ इसका आंसर। C भैया भैया C जिंक इज लेस is रिएक्टिव equal. जिंक एल्यूमिनियम। इज लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, वेरी गुड, है ना। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। अब सुनो, अब आयरन वाला देख लो, ठीक है। ये इस आयरन को इस बार मतलब क्या कहते हैं, HCl के साथ रिएक्ट करा रहा हूँ। तो जब मैंने इसको HCl के साथ रिएक्ट करा तो कौन सा सॉल्ट बना, FeCl2। लेकिन ये उतना जल्दी रिएक्ट नहीं कर रहा जितनी जल्दी तुम्हारा मतलब वो बाकी सारे वो चीजें कर रहे हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि हाँ आयरन लेस रिएक्टिव देन है तुम्हारा जिंक से। तो यहाँ तुमको पॉपअप साउंड एक सुनाई देगी जब भी हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो उसमें कभी भी अगर तुम वो डालोगे मतलब क्या कहते हैं कि वो करोगे एक तरीके से, तब कभी भी फ्लेमेबल चीज को लेकर आओगे तो तुमको एक पॉपअप साउंड क्रिएट होते हुए आपको दिखाई देगी, है ना। ये जो पॉप जैसी तुमको दिखाई दे ना, पॉपअप साउंड है ये। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कार्तिकेय। What are the products formed when iron metal Fe reacts with cold dilute hydrochloric acid HCl? Iron third chloride and water, iron second chloride and भैया ये B वाला। बी वाला, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यश। Based on the text, how does the reactivity of iron compare to that of zinc when reacting with cold dilute hydrochloric acid? Iron is more reactive than zinc. Iron is equally reactive than zinc. VSC वाला iron is less reactive with zinc. वेरी गुड, ये चीज हो गया। आ जाओ, अब देखो हम इस बार कॉपर के साथ रिएक्ट कराने वाले हैं, और हमको पता चला यार कॉपर तो HCl का कुछ बाल भी बाका नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब है कि यार उसकी इतनी क्षमता है ही नहीं कि वो तुम्हारे HCl के H पॉजिटिव आयन को लिबरेट कर पाए। तो मतलब क्या है कि ये तुम्हारे मतलब कि हाइड्रोजन से भी लेस रिएक्टिव है। तो अगर हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये तुम्हारा आयरन से भी लेस रिएक्टिव है ना। तो कुछ भी तुमको इसमें दिखाई नहीं देगा, कोई भी रिएक्शन होते हुए दिखाई नहीं देगी, कुछ भी नहीं होता हुआ दिखाई देगा। सीधी बात है ये। देख रहा है, कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है। आ जाओ, ठीक। इसका आंसर बता दो अंश।
Which of the following statement is true regarding the reaction between copper and dilute hydrochloric acid? No reaction occur because copper is less reactive than hydrogen. C वाला. सी वाला वेरी गुड है ना। तो देखो इस वाले टॉपिक में इसमें यही बताया गया है कि अगर आपको रिलेटिव रिएक्टिविटी देखनी है मेटल्स की कि डाइल्यूट एसिड में कैसे होती है, तो आप क्या करोगे, जैसे मान लो कि कुछ आपको दे दिया गया पीसेस, मैग्नीशियम के दिए गए, एल्युमिनियम के दिए गए, जिंक के दिए गए, आयरन के दिए गए, कॉपर के दिए गए, और डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट ट्यूब दे दिया गया, सब में 10-10 ml का तुम्हारा डाइल्यूट HCl डाल दिया गया। फिर जब तुम सबको एक 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 करके तुम डालोगे तो तुम देखोगे किसी में हाइड्रोजन गैस जल्दी इवॉल्व हो रही है, किसी में लेस हो रही है। इस तरीके से फिर तुम क्या बोल सकते हो, रिएक्टिविटी सीरीज बना सकते हो कि हाँ तुम्हारी रिएक्टिविटी सीरीज किस मेटल की सबसे ज्यादा है, किस मतलब क्या कहते हैं एसिड में। तो तुमको पता चलेगा कि हाँ यार मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है तुम्हारा जिंक से, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तुम्हारे आयरन से। मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है तुम्हारे आयरन से, या फिर एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है तुम्हारे आयरन से। तो मतलब कि ये तुम्हारी कैसी सीरीज हो जाएगी, ये तुम्हारी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सीरीज हो जाएगी, जो कि तुम्हें ये बताएगी कि हाँ मैं हाईली रिएक्टिव हूँ, सबसे ज्यादा मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन। इस तरीके से तुम्हारा ये HCl के साथ बता रहा है। लेकिन जैसे ही तुम HCl में हाइड्रोजन के बाद अगर कोई आ जाता है, जैसे मान लो कि मैं कॉपर की बात कर देता हूँ, मैं गोल्ड की बात कर देता हूँ, मैं उसमें मरकरी की बात कर देता हूँ, मैं उसकी मतलब क्या कहते हैं सिल्वर की बात कर देता हूँ, तो मुझे कोई भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होते हुए नहीं दिखाई देगी, मुझे कोई भी सॉल्ट बनते हुए नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन से ये लेस रिएक्टिव होते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। अर्पित इसको पढ़ो, इसका आंसर बताओ। Based on the reaction with oxygen, which of the following metal is the most reactive? C वाला sodium which reacts with oxygen even at room temperature. वेरी गुड, एकदम सही आंसर बताया। अब यार मुझे इसका आंसर बताओ कि अगर मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ जिसमें मैं HCl में मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन और कॉपर डालता हूँ, और मुझे एक केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज बनानी है, तो मैं क्या बता सकता हूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर पे कि सबसे तेज तुम्हारा कॉपर होता है, या फिर तुम्हारा फिर उसके बाद आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, या फिर तुम्हारा मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, या फिर एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, या फिर तुम्हारा जिंक, एल्युमिनियम, सॉरी जिंक, आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर। बताओ मुझे इसमें से कौन सा होगा। इन चारों को ही कंपेयर कर लिया करो। मुझे बताओ कॉपर क्या तुम्हारा मैग्नीशियम, हाँ बताओ क्या होगा। हेलो हाँ बताओ इसका आंसर बताओ। भैया एक मिनट, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। भैया इसे असेंबल करना है, मतलब वो हम्म सीरीज हाँ असेंबल करना कि कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव है तुम्हारे पहला हाइड्रोक्लोरिक वाला, एसिड में। कौन सा है? कैल्शियम Fe नहीं होगा, दूसरा कैल्शियम नहीं है, भैया। कॉपर है ये। हाँ हाँ भैया, कॉपर, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। भैया डी सी में कुछ। छोड़ो रहने दो। भैया अब मैं तुम बताऊँ? भैया सी अमन होगा अमन शायद अमन से। अमन अमन शांत। अमन बेटा तुम बताओ, माइक को सही से ओपन करना। अमन अमन नहीं है भैया, अमन नहीं है चलो ठीक है, तुम बताओ। भैया, बी वाला। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन और तुम्हारा ये कॉपर हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ कार्तिकेय। सही रहा। कार्तिकेय Which statement is true regarding the products of formed by the reaction of metals with oxygen and their chemical nature? Metal oxides and acidic in nature and turn blue redness red. Metal oxides are amphoteric and react only with acids. Metal oxides are basic in nature and turn red litmus solution blue. Basic वाला. सी वाला वेरी गुड है ना, ये हो गया। ठीक, तुमने मतलब इतना समझ लिया और तुमने ये भी जान लिया कि कैसे मेटल तुम्हारा एक हाइड्रोजन को तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं डाइल्यूट एसिड से बाहर की ओर डिस्प्लेस करते हैं। क्योंकि मुझे मालूम है कि जो भी मेटल तुम्हारा हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो जिससे क्या होगा कि जो हाइड्रोजन तुम्हारा एसिड के साथ मिला हुआ वो बाहर निकलना ही पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो मेटल जल्दी से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन को इजिली मतलब दे पा रहा है तुम्हारे उस हाइड्रोजन के क्लोरीन गैस को, मतलब कि उस एसिड के क्लोरीन गैस को दे पा रहा है, ये चीज है। लेकिन अगर मान लो कि मैं इस तरीके के मेटल की बात कर देता हूँ, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, तो वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। तो लेस रिएक्टिव होने का मतलब क्या है कि वो इतनी जल्दी तुम्हारे डाइल्यूट एसिड में
तुम्हारे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो अगर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि वो इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन शेयर ही नहीं कर पा रहे डाइल्यूट एसिड की, जिसकी वजह से जो तुम्हारा हाइड्रोजन है वो अपनी जगह को बना के रखा हुआ है, वो हट ही नहीं रहा। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि एक रिएक्टिव सीरीज में जो हाइड्रोजन के ऊपर पाए जाएंगे वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि हाँ मैं जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, मैं तुमसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया। फिर वो भले चाहे तुम्हारा एसिड HCl हो, चाहे वो तुम्हारा डाइल्यूट H2SO4 हो, लेकिन ऐसे मेटल जो तुम्हारे हाइड्रोजन से नीचे पाए जाएंगे वो क्या बताने की कोशिश करेंगे कि यार तुम में इतनी क्षमता नहीं कि तुम इलेक्ट्रॉन को जल्दी दे पाओ, इस वजह से मैं क्लोरीन के साथ मिला रहूंगा, मैं अपने आप को लिबरेट नहीं करूंगा। तो इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन गिव अप, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कौन कितनी जल्दी करता है वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा बताता है कि कितनी जल्दी रिएक्शन होगा। क्योंकि मालूम है जितनी भी तुमने, अगर तुमने 9th में पढ़ा होगा तो तुम्हें मालूम है कि रिएक्शन में तुम्हारा कौन पार्टिसिपेट करता है, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि तुम्हारे ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन करते हैं, इनमें कोई चार्ज नहीं होता। कौन करता है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जितनी जल्दी शेयर होंगे वो उतना ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। समझ में आ गया? तो ये हमको देखने को मिलता है कि हाँ यार यहाँ भी वही खेल हो रहा है कि यार इसमें मतलब ज्यादा जल्दी तो उसके इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे तो वो ज्यादा रिएक्टिव, वो कम जल्दी इलेक्ट्रॉन शेयर कर पा रहा था तो वो वीक इलेक्ट्रॉन हो गया था। ये तो अभी जैसे मान लो कि हमने HCl वाले सारे तुम्हारे रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ लिया, ठीक इसी तरीके से अगर मान लो कि मैं मेटल को अगर तुम्हारे सल्फर के साथ अगर मैं ऐड करूंगा तो तुम्हारे सल्फाइड वाले मतलब क्या कहते हैं वो बनाने की कोशिश करेंगे, सब मतलब कि सल्फेट वाले सारे तुम्हारे मेटल सॉल्ट बनाने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। जैसे कि ये देखो सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गया तो तुम्हारा कौन सा सॉल्ट बना है, तुम्हारा सोडियम सल्फेट, फॉर्मूला Na2SO4, साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट कर दिया, मतलब कि सोडियम की औकात है, ये चीज है। ठीक इसी तरीके से आयरन तक इसकी औकात है कि आयरन भी तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड को उसमें हाइड्रोजन को लिबरेट करा सकता है। तो वो क्या बना देगा, तुम्हारा आयरन सेकंड सल्फेट FeSO4, हाइड्रोजन गैस। इससे ऊपर सारे मेटल जैसे जिंक, तुम्हारा ZnSO4 जिंक सल्फेट, Al2SO4 का होल थ्राइस मतलब कि एल्युमिनियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट का मतलब MgSO4 हो गया। लेकिन अगर मान लो कि मैं इसकी बात कर देता हूँ, इस बार मैंने H2SO4 में तुम्हारा कॉपर मिला है तो तुमको पता चला नहीं नहीं नहीं, कॉपर इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ता, वो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बना के रखता है। तो इसका मतलब क्या कि H2 तुम्हारा SO4 के साथ रहेगा तो कोई रिएक्शन मेरे को देखने को ही नहीं मिलेगी, ये चीज है। तो मुझे बताओ ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई जो मैंने अभी तक तुमको बताया? इतना आ गया? हाँ भैया, हाँ आ गया? चलो ठीक है, अब इसका आंसर बता दो। अंश इसका आंसर बताओ। Why are the alkali metal lithium, sodium, and potassium stored under kerosene oil to prevent their reaction with cold water? ये सी वाला, to prevent their vigorous reaction with the oxygen, moisture, and carbon dioxide. जल जाते हैं वेरी ना गुड, ये वो। हाँ ये गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो यश। Which of the following statements correctly describe the chemical properties of most metal oxides? They are acidic in nature and tends to blue litmus red. They are amphoteric and react with water to form neutral solution. They are basic in nature and tends red litmus solution blue. ये सी वाला। सी वाला, वेरी नहीं गुड नहीं, यश, हाँ सी सही है। वाला, हाँ। सी वाला ठीक है। आ जाओ कार्तिक इसका आंसर बताओ। In the in the context of the activity series, which characteristics must a metal possesses to displace hydrogen from dilute acids like HCl or H2SO4? The metal must be below hydrogen in the activity series. The metal must be unreactive and not easily lose electrons. The metal must be more reactive than hydrogen, easily losing electrons to reduce hydrogen ions. The metal must form an oxide that is insoluble in water. Basic वाला। सी वाला, वेरी गुड, है ना, ये हो गया। अच्छा देखो, जैसे भैया आपने बोला कि सबके साथ हाइड्रोजन गैस निकल रही है, HCl के साथ भी निकल रही है, आपका मतलब क्या कहते हैं H2O4 के साथ निकल रही है, तो मैं नाइट्रिक एसिड के साथ भी निकाल सकता हूँ, मतलब कि HNO3 के साथ भी निकाल सकता हूँ। हाँ निकाल सकते हो, तभी निकाल सकते हो जब ये तुम्हारा बहुत ही ज्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म में है। अगर मान लो कि स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में होगा, स्ट्रांग होगा, तो तुम हाइड्रोजन गैस को नहीं निकाल पाओगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा नाइट्रिक एसिड होता है ना, ये बहुत बड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब कि ये तुरंत ऑक्सीडाइज कर देता है। मतलब क्या बोलूंगा कि मतलब ये तुरंत ऑक्सीजन को ऐड कर देता है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही तुम्हारी हाइड्रोजन गैस निकलेगी,
मान लो कि मैं बोलता हूँ कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी, रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन गैस पक्का निकलेगी, मतलब कि HNO3 तुम्हारा निकालेगा। जैसे ये तुम्हारे हाइड्रोजन गैस निकाल रहे हैं वैसे ये भी तुम्हारा हाइड्रोजन गैस निकालेगा, लेकिन ये हाइड्रोजन गैस जैसे ही निकलेगी वैसे ही तुम्हारा HNO3 उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, मतलब कि इसमें ऑक्सीजन ऐड कर देगा। तो मुझे बताओ अगर मैं इसमें ऑक्सीजन ऐड करा दूंगा तो फिर तुम्हारा क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा कि नहीं भैया बन जाएगा, H2O। है ना, H2O बन जाएगा। तो तुम्हें क्या देखने को मिला कि हाँ भाई तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि वाटर बन गया, तुरंत बन गया। तो तब कभी भी देखना तुम जब भी नाइट्रिक एसिड में कोई भी मेटल डालोगे तो जब भी उसके ऊपर हाथ लगाओगे तो तुमको एक वाटर जैसा सब्सटेंस तुमको हाथ में मतलब दिखाई देगा। ये इवन तो ये इतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि ये अपने मेटल के साथ खुद भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। मतलब कि अगर जैसे मान लो कि मैं इसमें खुद भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, खुद एसिड अपने आप में ऑक्सीडाइज हो जाता है। किस फॉर्म में हो जाएगा, फिर वो भले चाहे तुम्हारा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, N2O बोल देते हैं, फिर चाहे तुम्हारा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो जिसको हम लोग NO बोल देते हैं, फिर वो चाहे तुम्हारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो चाहे जिसको हम लोग NO2 बोल देते हैं। ये चीज है। अभी तुमने देखा होगा कि जब भी नाइट्रिक एसिड में कोई भी मेटल डालते हैं तो एकदम मतलब क्या कहते हैं कि एकदम रेड रेड कलर की फ्यूम उठती है। तो वो फ्यूम किस चीज की होती है, वो नाइट्रिक एसिड की मतलब नाइट्रोजन की होती है, कि मतलब नाइट्रोजन को इटसेल्फ ही ऑक्सीडाइज कर दे रहा, उसमें मतलब कि ऑक्सीजन ऐड करवा दे रहा। और जो इस रिएक्शन में जो तुम्हारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई थी उस हाइड्रोजन गैस में भी मतलब क्या कर रहा है, ये तुम्हारा ऑक्सीजन को ऐड करवा दे रहा है, जिसकी वजह से वहां वाटर बन रहा है। ये है। तो मैं क्या देख रहा हूं कि इसमें एक्सप्लिसिटली मतलब कि खुल के हाइड्रोजन गैस तो बन ही नहीं पा रही है। तो हाइड्रोजन गैस कब नहीं बन पा रही, जब वो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो रखा है। लेकिन अगर मान लो कि ये हाईली डाइल्यूटेड है, काफी डाइल्यूटेड हो रखा है, तो तुम इसमें मेटल डालोगे तब तुम्हारी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम के साथ मैंने नाइट्रिक एसिड डाला है, लेकिन ये जो नाइट्रिक एसिड है कैसा हो रखा है, बहुत ही ज्यादा एक्वस हो रखा है। तो क्या बनाएगा, पहले सॉल्ट बनाएगा या फिर हाइड्रोजन, है ना, सॉल्ट किस में बनाएगा, Mg के साथ NO3 आएगा, क्योंकि NO3 को देखोगे तो माइनस का निगेटिव का साइन ऐसे ले सकते हो, प्लस का होगा 2 का होगा, वो बात की बात है। तो हमारा कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा सॉल्ट का, तुम्हारा MgNO3 का होल ट्वाइस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम नाइट्रेट। क्या बोलोगे इसको, मैग्नीशियम नाइट्रेट। और इसके साथ साथ तुम्हारा क्या निकाल देगा, हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। और तुमने अच्छा मैग्नीशियम और मैग्नीज में अंतर होता है, ये जानते हो कि नहीं जानते हो, बताओ मुझे। हाँ मैग्नीशियम भैया और तुम्हारे मैग्नीज में, मैग्नीज का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैग्नीशियम का Mg होता है तो बताओ मुझे। Mn। Mn होता है, वेरी गुड। क्या होता है तुम्हारा, Mn होता है। तो अगर मान लो कि इस बार मैं Mn लेता हूँ और Mn को अगर मान लो कि मैं HNO3 से मिलाता हूँ और वो HNO3 तुम्हारा काफी हाईली लिक्विड हो रखा है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये MnNO3 का होल ट्वाइस। तो मुझे बताओ कि अगर MnNO3 को ऊपर वाले को मैं मैग्नीशियम नाइट्रेट बोल रहा हूँ तो मैं नीचे वाले को क्या बोलूंगा, बताओ मुझे। मैग्नीज नाइट्रेट बोल सकता हूँ, मैग्नीज नाइट्रेट। है ना, क्या बोल सकते हैं उसको, मैग्नीज नाइट्रेट बोल सकता हूँ। उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस। तो तुमसे कोई भी बोले ना कि यार हाइड्रोजन गैस इवॉल्व तो होती है नाइट्रिक एसिड में, तो तुम क्या बोलोगे, अरे भाई वो तभी होती है जब नाइट्रिक एसिड काफी डाइल्यूटेड हो। तो बोलेगा स्ट्रॉन्ग में क्यों नहीं, तो तुम क्या बोलोगे, अरे यार बहुत ही ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तुरंत तो ऑक्सीजन मिला लेता है, जैसे हाइड्रोजन गैस मिलती है तुरंत ऑक्सीजन मिला के उसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है, तो हमको हाइड्रोजन मिलती ही नहीं। अच्छा, तो फिर वो रेड और ब्लू कलर की जो रेड रेड कलर की जो फ्यूम उगती है वो क्यों, अरे भाई वो नाइट्रोजन को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, मतलब कि नाइट्रोजन के साथ वो मिला के वो तुम्हारा नाइट्रिक नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देगा, NO के साथ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना देगा, और तुम्हारा ये NO2 के साथ तुम्हारा बना देगा क्या कहते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देगा। तो इस तरीके से मतलब क्या कहते हैं इतना हाईली रिएक्टिव हो रखा है ये चीज है। और अगर आप डायलूट मिलाओगे तब भैया आपका मतलब क्या कहते हैं हाइड्रोजन गैस तब आपको बड़े आराम से मिलते हुए दिख जाएगी। ये है। तो इतना बताओ मुझे समझ में आ गया कि नहीं आ गया जो मैंने अभी तक बताया, आया। ये देखो ये तुम्हारा नाइट्रिक एसिड है और इस नाइट्रिक एसिड में एक मेटल डाल रहे हैं, कोई भी है ना, ये कौन सा मेटल है, हो सकता है कि शायद कॉपर ही वाला हो, ठीक है ये। तो मैंने जब इसमें डाला तो तुमको क्या दिख रहा है, ये फ्यूम दिख रही है, लेकिन इसमें कहीं भी तुमको एक्सप्लोजन नहीं दिखाई दे रहा। जैसे ही हाइड्रोजन उसमें बन रही है, हाइड्रोजन बनते ही तुम्हारा वो वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा है। और ये जो तुमको फ्रेम दिख रही है, ये सब दिख रहा है, ये क्या चीज है, ये तुम्हारे नाइट्रोजन के ही मतलब क्या कहते हैं नाइट्राइट्स हैं, मतलब कि ये ऑक्सीडाइज होकर कर हो पा रहे हैं। ये तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये इसमें किसी को कोई डाउट है, नहीं, चलो वेरी गुड। अब इसको देखो, अभी अगर मान लो कि इसी जगह मैं मैग्नीज को डाइल्यूट मतलब क्या कहते हैं HNO3 में डालता हूँ, तब इसमें तुम्हारी हाइड्रोजन गैस तुमको बनते हुए दिखाई देगी विद द मैग्नीशियम नाइट्रेट एज अ सॉल्ट, है ना। तो ये देखो इसको जल्दी ये इसमें डाला हमने, मैग्नीज डाला, है ना, फ्यूम क्रिएट हुई, ये तुम्हारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कुछ भी हो सकती है ना, क्योंकि उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, लेकिन इतना नहीं कर पा रहे जितना तुम्हारे को कंसंट्रेटेड में कर रहा था। तो अगर मुझे चेक करना है कि हाँ इसमें
तुम्हारा हाइड्रोजन गैस निकली कि नहीं निकली, तो बस हमें कुछ नहीं करना। इसके सामने हम क्या लेकर आएंगे, जस्ट एक माचिस की तीली लेकर आएंगे जलती हुई, हमको एक मतलब क्या कहते हैं पॉपअप साउंड हमको दिखाई देगा। तो मुझे बताओ नाइट्रिक एसिड वाला कंसेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया? हाँ भी आ गया। हाँ भैया। आ गया, चलो वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यश। When a metal reacts with dilute nitric acid, what gas is notably not involved? Not involved when a metal reacts with, yeah, hydrogen. नहीं नाइट्रिक नहीं, ऑक्साइड, हाँ, नॉट नॉट इवॉल्व, हाँ ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, बाकी तुम्हारी हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व नहीं होगी, अगर तब जब वो काफी डाइल्यूटेड हो रखा है ये। लेकिन यहाँ तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी हल्की सी, है ना। HNO3 तुम्हारा हो सकता है कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होनी चाहिए ये। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो, इसका आंसर बताओ कार्तिकेय। कार्तिकेय, Nitric acid HNO3 explains why hydrogen gas formed during its reaction with a metal is not evolved, but is instead कन्वर्टेड टू वाटर। agent. क्या होगा इसका आंसर? हेलो, चलो अंश तुम बताओ Where मुझे इसका is आंसर। hello? अंश तुम बताओ इसका आंसर। अर्पित, इसका आंसर बताओ। Which property of nitric acid HNO3 explain why hydrogen is found during its reaction with this gas? भैया सी वाला है। नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं गधे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज कर हाँ देता है। वो देखा नहीं। ये है। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यान, मुझे इसका आंसर बताओ कि जब मैं नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज होता है हाइड्रोजन गैस में, वाटर बना देता है, तो और भी ग्रुप ऑफ कंपाउंड बन जाते हैं नाइट्रिक एसिड के, रिड्यूस्ड हो गए। वो कौन कौन से तुम्हारे, मेटल नाइट्रेट या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे NO2 NO2, या भैया फिर बी वाला, बी वाला। वेरी गुड, आ जाओ। नाइट्रोजन अब यश, ऑक्साइड। इसका आंसर बताओ। Which two specific metal react with very dilute nitric acid to involve hydrogen gas? हम्म Magnesium and or manganese. मैग्नीशियम और मैग्नीज, है ना, ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कार्तिकेय। What is the primary reason that very dilute nitric acid is able to evolve the hydrogen gas during its reaction with certain metal like magnesium, Mg? The reaction is extremely exothermic. The very dilute acid is a weak oxidizing agent. The metal involved are less reactive than hydrogen, magnesium, and manganese from insoluble nitrate. The very dilute acid is a weak oxidizing agent. वेरी गुड, आ जाओ। अब अर्पित, इसका आंसर बताओ। In the balanced chemical equation for the reaction of magnesium Mg with very dilute nitric acid, what are the final product including gas? भैया Magnesium nitrate and hydrogen gas. वेरी गुड, मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस, ये हो गया। ठीक है, माइक ऑफ करो। ठीक, आ जाओ। अब अच्छा, मैंने समझ लिया कि हाँ भैया, आपके मतलब क्या कहते हैं मेटल जो है वो आपके एसिड के साथ रिएक्ट वही करेंगे जो मतलब क्या कहते हैं कि जो आपके हाइड्रोजन से ऊपर हो रखे हैं। बाकी आपका अगर मान लो कि मैं गोल्ड की बात कर देता हूँ, मैं अगर मान लो सिल्वर की बात कर देता हूँ, तो वो आपके रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, एक एसिड और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वा रेजिया। नाम सुना तुम लोगों ने कभी एक्वा रेजिया का?
वो ये एक्वा रेजिया इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो रखा है कि आप इसमें कोई भी मेटल डालोगे, इवन अगर आप गोल्ड भी डालोगे ना तो भी आपका घुल जाएगा। लेकिन एक्वा रेजिया किस किस चीज़ से बना होता है? दो एसिड से बना होता है। एक होता है तुम्हारा नाइट्रेट होता है, मतलब कि वही नाइट्रिक एसिड होता है, और एक तुम्हारा कौन सा एसिड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं HCl बोलते हैं, मतलब कि हाइड्रोजन क्लोराइड। इन दो एसिड से मिला होता है। लेकिन भैया कौन कितनी मात्रा में मिला होगा? तो मान लो कि अगर तुम्हारे पास 40 लीटर तुम्हारे पास वो हो रखा है, क्या हो रखा है? एसिड हो रखा है। वो कौन सा एसिड है तुम्हारा? एक्वा रेजिया हो रखा है। तो उसमें से 10%, मतलब 10 लीटर कौन सा होगा तुम्हारा? नाइट्रिक एसिड होगा। और जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा वो 30 होगा, मतलब कि HCl होगा। वो तुम्हारा कितना होगा? 30 लीटर होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैं इसको 1:3 का रेशियो बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? बताओ मुझे। 1:3 का, कि अगर एक हाँ पार्ट भैया। तुम्हारा नाइट्रिक ऑक्साइड का है तो मेरे पास 3 पार्ट तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होना चाहिए, तभी जाके आपका मतलब क्या कहते हैं एक एक्वा रेजिया बनेगा। तो मुझे बताओ इसमें इसमें किसी को कोई अगर डाउट हो तो। ठीक, तो याद नहीं रख लो भैया, ये जो डाउट नहीं। एक्वा रेजिया ना बहुत हाईली करोसिव, बहुत जल्दी करोसिव, अच्छे से अच्छे मेटल को भी ये गला देता है। ये है। आ जाओ अब एक्वा रेजिया के बारे में देख लो, है ना। तो ये एक्वा रेजिया कैसे बन रहा है, जिसमें पहला पार्ट तुम्हारा मतलब एक पार्ट मतलब इसी के हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से कि अगर मान लो कि एक पार्ट मैंने HNO3 का मिला है तो 3 पार्ट मेरे को कंसनट्रेटेड HCl का मिलाना पड़ेगा। और इसमें कहीं भी डाइल्यूट वाला खेल नहीं है, कंसनट्रेटेड ही वाला खेल है। तो अगर इसमें तुम ध्यान से देखोगे तो 100 ml तुम्हारा, ये लगभग लगभग 100 ml तुम्हारा वो बनाया गया। ये पूरा नाइट्रिक एसिड तो नहीं है, अच्छा ये HCl है। तो मान लो कि 100 अगर तुम्हारा वो बनाया गया है तो इसका मतलब क्या कहते हैं 1% तुम्हारा नाइट्रिक एसिड डाला जाएगा। ये चीज़ है, मतलब कि 10% तुम्हारा डाला जाएगा बस इस तरीके से, तब जाके तुम्हारा ये नाइट्रिक एसिड बनेगा। उसमें अगर तुम कुछ भी चीज़ डालोगे तो अच्छा खासा तुम्हारा वो क्या हो जाएगा, वो डिजोल्व करा देगा हर एक चीज़ को। जैसे तुम्हें देखना है तो ये देखो, ये गोल्ड है, कैसे तुम्हारा मतलब जब उसमें जाएगा नाइट्रिक एसिड में, सॉरी तुम्हारे एक्वा रेजिया में, तो ये आराम से उसको डिजोल्व करा देगा। ये है। हाँ, देखा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होने लगे हल्के हल्के अभी से ही, धीरे 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 धीरे, इतनी भी जल्दी नहीं होगा बट हाँ होगा, टाइम लगेगा। बट धीरे 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 हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होंगी और ये ज्यादा वो क्रिएट होगा। तो मतलब एक्वा रेजिया जैसे ही तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे वो हो सकते हैं। तो इसमें जो अभी तुमने डाला ना ये नाइट्रिक एसिड डाला है, केवल एक पार्ट, 3 पार्ट HCl का डाला है। तो तुम्हारा धीरे 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 इस तरीके से मेटल, इवन जो गोल्ड है सिल्वर है ये सब भी कैसे हो जाएंगे, तुम्हारे डिसॉल्व हो जाएंगे, है ना, दिख रहा है डिसॉल्व होते हुए। देखा, इवन तुम्हारा प्लैटिनम मेटल तक तुम्हारा डिसॉल्व हो जाएगा। ये है। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अंश। What is the composition and ratio of concentrated acid in aqua regia? हम्म, 1 part HCl and 3 part HNO3. चलो तुम मुझे बताओ यान इसका आंसर क्या होगा। मैं बताऊँ भैया। बताओ कार्तिक। भैया 3 part, सॉरी 1 part HNO3 and 3 part of HCl। हाँ भाई सीधी बात है। अच्छा तुमने अभी तक जितनी भी रिएक्शन देखी सबसे ज्यादा मतलब रिएक्टिव ज्यादा किसमें दिख रहा था? HNO3 में दिख रहा था ना, कि एकदम फ्यूम वगैरह एकदम हाँ क्रिएट कर भैया। दे रहा था। तो केवल उसका एक ही पार्ट बहुत है, और HCl तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं उसका 3 पार्ट बहुत है। तो तुम्हारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 part ऑफ HNO3, 3 part ऑफ HCl, ना कि ऊपर वाला, क्योंकि इसमें एक पार्ट लिख रखा है अगर तुम ध्यान से देखोगे। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी। ये आ जाओ अंश इसका आंसर बताओ। Which of the following describe the unique chemical property of heterogeneous membrane lattice? It is highly basic and corrosive. It is evolves hydrogen gas with all metals. It can dissolve all metals, including noble metals like gold and platinum. ये सी वाला। सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ अब यान मुझे इसका आंसर बताओ कि ऐसे कौन से तुम्हारे नोबल मेटल हैं जो तुम्हारे एक्वायर एरिया में तक भी तुम्हारे डिसॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो वो तुम्हारे कॉपर, सिल्वर है, गोल्ड एंड प्लेटिनम है, या जिंक और तुम्हारे आयरन है, या फिर मर्करी और लेड है। भैया गोल्ड एंड प्लेटिनम। हाँ, क्योंकि अगर गोल्ड और उनको प्लेटिनम को अगर सिंपल नाइट्रिक एसिड में डालोगे तो कुछ नहीं होने वाला, सिंपल हाँ HCl में डालोगे तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर तुम इनका एक्वा रेजिया बना दो जिसमें एक पार्ट नाइट्रिक एसिड का, 3 पार्ट अगर तुम HCl का मिला दो, तब तुम उसमें गोल्ड और सिल्वर डालो तो गोल्ड और सिल्वर की आत्मा निकल आएगी पूरी पूरी। ये चीज है। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो, मतलब क्या कहते हैं कि वो अ, अर्पित, कि मान लो कि बिटवीन कॉपर एंड सोडियम में तो कौन सा मेटल तुम्हारा रिएक्टिव और क्यों है, बता मुझे। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा सिंपल सा,
कि बिटवीन द कॉपर एंड सोडियम विच मेटल इज मोर रिएक्टिव, एक्सप्लेन द रीजन। तुम बोल दोगे कि व्हेन अ मेटल सोडियम इज प्लेस्ड इन द वाटर इट एक्सप्लोर्स मोर देन कॉपर, है ना, इट इज हैव अ मोर रिएक्टिविटी सीरीज अपर देन द हाइड्रोजन। इस तरीके से बताओगे तुम कि हाँ जब मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया सोडियम ऑक्साइड बना, कॉपर ऑक्साइड के साथ नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन वो उसके साथ अटैच नहीं होता है। सोडियम जब मैंने वाटर के साथ मिलाया सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, हाइड्रोजन गैस मिला, लेकिन कॉपर के साथ नहीं होता। ये चीज हो गई। फिर उसके बाद तुम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालोगे तो सोडियम क्लोराइड बना, लेकिन हाइड्रोजन के साथ मिलाएंगे, सॉरी कॉपर के साथ मिलाएंगे तो मुझे कोई भी रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि हाँ कॉपर और सोडियम के बीच में तुम्हारा सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू तुम्हारा, एज कम्पेयर टू वॉट, तुम्हारा कॉपर। ये चीज है। तो मुझे बताओ तुम्हारे 3 रिएक्शन जिसमें मतलब क्या कहते हैं ऑक्सीजन के साथ, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि उसके साथ मतलब वाटर के साथ, तुम्हारा उसके साथ साथ मतलब क्या कहते हैं HCl के साथ। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है अभी तक? नहीं है भैया। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? पक्का? चलो ठीक है। और अगर मान लो कि तुम लोगों ने इतना पढ़ लिया, ठीक,